नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। सिटी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। नव वर्ष को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। बाबा का जलाभिषेक कर लोगों ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। रविवार की रात पूरा शहर नव वर्ष के जश्न में डूबा। 12 बजते ही लोगों ने एक दूसरे को नव वर्ष की बधाइयां दी और नव वर्ष को लेकर जुबा सहनी पार्क और सिटी पार्क में लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। नव वर्ष को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। बाबा पर जलाभिषेक के बाद लोगों ने अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। नव वर्ष की शुरुआत लोगों ने बाबा गरीबनाथ के आशीर्वाद के साथ की। दरअसल नव वर्ष की सुबह होते ही बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। लोग बाबा की एक झलक पाने के लिए ललाहित दिखे। भीड़ इतनी अधिक थी कि मंदिर प्रशासन को लाइन लगानी पड़ी। लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। जैसे ही गर्भगृह में भक्त पहुंचे, बाबा पर जलाभिषेक करके अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना करने के बाद लोग मंदिर परिसर के बाहर पहुंचकर गरीबों के बीच दान पुण्य भी करने लगे। पहले तो आप दोनों आदमी को पश्चात नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर बाबा गरीबनाथ के मंदिर में सारी व्यवस्था की गई, जाकि श्रद्धालु जो आ रहे हैं और दिन पर दिन भीड़ बढ़ती चली जा रही है और खासकर आज सोमवार भी है तो और ज़्यादा भीड़ है। लेकिन ऐसे भी जो नौ वर्ष लोग मनाते हैं, सभी लोग बाबा के दर्शन करके पूजा करके ही दिन की शुरुआत करते हैं और साल की शुरुआत करते हैं। इसके लिए बैरिकेडिंग बनाई गई है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन साथ में मंदिर के सेवा दल के लगभग 350 सदस्य कार्यरत हैं और सबका जल बाबा पर चढ़े ऐसी व्यवस्था की गई है। जल की भी व्यवस्था मंदिर में की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की है और मंदिर को फूलों से सजाया भी गया है। क्या लग रहा है? लाखों लोग आएंगे। मंदिर 12 बजे तक खुला रहेगा, फिर उसका 2 बजे से मंदिर खुलेगा। उसका लाखों लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और नए साल की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत करेंगे। नव वर्ष को लेकर जुबा सहनी पार्क और सिटी पार्क में लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे। नव वर्ष को लेकर लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए शहर के 2 प्रमुख पार्कों में पहुंचे थे। सबसे अधिक जुबा सहनी पार्क में लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोग अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचे और पार्क का आनंद उठाते हुए पिकनिक मनाते हुए नजर आए। लोग अपने घर से खाना बनाकर लेकर आए हुए थे और ग्रुप में बैठकर खाना खाते हुए कई प्रकार के गेम भी खेले। यही नजारा कंपनी बाग स्थित सिटी पार्क में भी देखने को मिला, जहां लोग पिकनिक मनाने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। हालांकि ठंड अधिक होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। एक तरफ ठंड काफी अधिक थी, वहीं हवा भी चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद लोग नए साल के स्वागत में खूब एंजॉय करते हुए नजर आए। नया साल आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। 2023 से इस बार उम्मीद है कि 2024 में बहुत भारत डेवलप हो और इस बार 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। सोमवार की देर रात होटल सिमना इंटरनेशनल में लोग नव वर्ष के जश्न में डूबे। नए साल के स्वागत का जश्न रविवार की रात शहर के कई होटलों में मनाया गया, जहां गीत संगीत पर लोग देर रात तक थिरकते रहे। इस मौके को मनाने के लिए होटलों में भी विशेष तैयारियां की गई थी। मारीपुर स्थित होटल सिमना इंटरनेशनल में भी लोगों ने संगीत भरी शाम में डांस, मस्ती और मनोरंजक गेम्स का आनंद लिया। वहीं रात के ठीक 12 बजते ही 2024 के स्वागत में होटल की CMD आर खानम, चेयरमैन नजरुल्लाह खान, डायरेक्टर जुन्नैद खान ने अतिथियों के साथ संयुक्त रूप से केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। होटल के बाहर जमकर आतिशबाजी हुई। एक बार सिमला इंटरनेशनल परिवार के सभी सदस्य, जुनैद भाई के मैनेजिंग डायरेक्टर, पिताजी, माताजी, परिवार के सभी लोग, साथ ही साथ मुजफ्फरपुर शहर के गणमान्य अतिथिगण, आप सबों के सहयोग से यह संस्थान इस साल में 13 वर्षों से आप सबों की सेवा जोरदार तालियों के साथ जोरदार अभिनंदन नए वर्ष का। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2024
सबों के जीवन में मंगल कामना के साथ आज का भव्य सांस्कृतिक आयोजन। हर घंटे 4000 से ज्यादा ऑर्डर आपके लिए सबसे हर साल की भांति इस साल भी होटल सिमला इंटरनेशनल फैमिली सेलिब्रेशन ऑफ ग्रैंड वेलकम। तंजीब कुर्ता शोरूम में नव वर्ष का स्वागत केक काट कर किया गया। इस मौके पर बॉलीवुड सिंगर कल्पना भी शामिल हुई। तंजीब कुर्ता इस जिले में ब्रांड नहीं, अब एक पहचान बन गई है। नव वर्ष को लेकर तंजीब कुर्ता के शोरूम को पूरी तरह से सजाया गया था और नए साल का स्वागत केक काट कर किया गया। इस मौके पर बॉलीवुड सिंगर कल्पना गंधर के द्वारा केक काटा गया। इस मौके पर शोरूम के प्रोपराइटर मौजूद रहे। केक काटने के बाद बॉलीवुड सिंगर कल्पना ने बताया कि मैं पहली बार इस शहर में आई हूँ और मुझे काफी अच्छा लगा, वह भी नए साल के उपलक्ष्य में। यहाँ के लोग काफी प्यारे हैं। वहीं दुकान के प्रोपराइटर ने बताया कि नए साल के आगमन को लेकर यह तैयारियां की गई थी और आज हमारा शोरूम पूरे जिले में ब्रांड बन चुकी है, इसलिए हम लोग इसकी खुशी केक काट कर मना रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है और काफी बेहतरीन कलेक्शन है यहाँ पर। मैंने देखा है वेडिंग कलेक्शन से लेकर सारे टाइप की कुर्ता और सब तरह की शेरवानियां आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कल 31st सेलिब्रेट करने आई थी रॉयल फिलार में, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यार से लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत मजा आया। मुझे बहुत मजा आया। यहाँ कुछ पसंद आया? अभी बस मैंने एक नजर मारी है, मैं और देखने वाली हूँ और भी चीजें। सबसे पहले तो शहरवासियों को नमस्कार, प्रणाम और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे वो हमेशा हर साल की तरह हम लोग को मोहब्बत देती रहती हैं, प्यार देते हैं हमारे कस्टमर्स शहरवासी, उस तरह से इस बार फिर उम्मीद है कि नया साल में वो लोग इसी तरह से प्यार सहयोग देते रहेंगे। और जैसा कि आपने देखा भी, कल्पना मैम आई हुई थी, वो फुलार के कल 31st का पार्टी करने आई थी, सेलिब्रेट इवेंट शो करने के लिए वहाँ आई थी। उनको कुर्ते की ज़रूरत थी तो हमने अपने शॉप पे इनवाइट किया उनको। वो लोग मार्केटिंग करने आई थी, बहुत संतुष्ट हुई और रेंज देख करके बहुत खुश हुई और अपील किया शहरवासियों से कि वो आए और तंजीब कुर्ता कलेक्शन में कपड़े की शॉपिंग करें, मार्केटिंग करें। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं, लोकसभा चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। देखिए, नीतीश जी अभी बहुत डोलड्रम में, बहुत उनकी मानसिकता अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन जहां तक हमारी अपनी व्यक्तिगत, मैं पार्टी की सोच नहीं कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं कि नीतीश जी अगर भाजपा के मौलिक सिद्धांत और मान करके बीजेपी में अगर वो आ जाते हैं तो बिहार का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। भाजपा का एक सबसे बड़ा जो मजबूत बात है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 2024 आने में मात्र 2 से 3 दिन ही बच चुके हैं। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत बड़ी उलटफेर देखने को जरूर मिलेगा। उससे पहले हम इन तमाम सवालों पर बात करने आए हैं उत्तर बिहार के भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश शर्मा जी से कि आखिर लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर बिहार और पूरे बिहार का क्या सीन होगा। सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। ये बताइए कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए, मतलब क्या देख रहे हैं कि क्या सीन है उधर? उलटफेर और सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है और भाजपा फूक फूक कर कदम रख रही है, क्या है ये? देखिए, भाजपा की एक राष्ट्रीय नीति है और भाजपा उसकी पूरी तैयारी बूथ स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक कर चुकी है। उसका सारा जो प्रोग्राम है वह रोज भाजपा के कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक उस कार्यक्रम को बताया जा रहा है और भाजपा उसको कर रही है। भाजपा का एक सबसे बड़ा जो मजबूत बात है कि सबका साथ,
सबका विकास और सबका विश्वास, ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। इसमें जातिवाद, पार्टीवाद या क्षेत्रवाद, ये सबसे ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह हर इंसान को बात मजबूर करता है कि भाजपा के को वोट देने के लिए वो आदमी अपने को तैयार हो जाता है। और आज भी स्थिति ये है कि कहीं भी आप पूछते हैं तो वो कहता है कि लोकसभा में तो मोदी के वोट दे भाई। अब इस बात का जो है सो विधानसभा की बात वो नहीं करता है, लेकिन लोकसभा में जो विधानसभा के कोर वोटर हैं दूसरे पार्टी का, वो भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हम लोग उसमें मोदी जी को ही वोट देंगे। तो इससे लगता है कि मोदी जी का पलड़ा निश्चित तौर से लोकसभा में भारी रहेगा। अच्छा, ये बताइए, जो उत्तर बिहार में कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत सारी ऐसी सीट है जहाँ पर पर्सनल व्यक्तित्व के कारण प्रभाव आपका भी रहता है, क्या लग रहा है कि उत्तर बिहार समेत पूरे बिहार में 2024 में क्या सीट का जीतने की संभावना रहेगी भाजपा को? देखिए, आपने सही बात कहा कि एक पार्टी का प्रभाव होता है, पार्टी का आइडियोलॉजी का प्रभाव होता है और एक व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। तो व्यक्तित्व और पार्टी दोनों मिलकर के बेहतर प्रदर्शन होता है। इसलिए ये बात निश्चित है कि पार्टी को भी व्यक्तित्व और उसके कार्यक्रमों का, उसके पब्लिक ओपिनियन का सम्मान करना चाहिए और भाजपा इस बात को सम्मान करेगी तो निश्चित तौर से उत्तर बिहार और बिहार के अंदर में भाजपा अच्छे स्थान में, अच्छे अंक में अच्छी तरह से आगे जाएगी। अगर इसमें चूक होगी तभी किसी दूसरे को पलड़ा बदलते हुए नजर आएगा। ये बताइए कि अभी जैसे महागठबंधन को लेकर या जिस तरीके के सीट शेयरिंग की बात हो रही है, अगर भविष्य में नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पुराने एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो उसका भाजपा क्या मोस्ट वेलकम करेगी? देखिए, नीतीश जी अभी बहुत डोलड्रम में, बहुत उनकी मानसिकता अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन जहां तक हमारी अपनी व्यक्तिगत, मैं पार्टी की सोच नहीं कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं कि नीतीश जी अगर भाजपा के मौलिक सिद्धांत और मान करके बीजेपी में अगर वो आ जाते हैं तो बिहार का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ये थे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी। इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा फूक फूक कर कदम रख रही है और अगर वो अपने इसी चटर्जी के साथ आगे बढ़ती है तो निश्चित एक प्रदर्शन इनका जो पिछला रिकॉर्ड रहा उसको जरूर ध्वस्त करेगी। प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं महंत अभिषेक पाठक बाबा गरीबनाथ धाम आप समस्त देशवासी, जिलावासी, बिहारवासी को बदलते हुए कैलेंडर के मुताबिक आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा गरीबनाथ का कृपा समस्त देशवासी को बना रहे, यही मेरी कामना है। जय बाबा गरीबनाथ, हर हर महादेव। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की ओर से आप समस्त बिहार वासियों तथा मुजफ्फरपुर जिला वासियों को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश महासचिव मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, शोषित, वंचित, मजदूर, मजलूम, छात्र, नौजवान, किसान और व्यापारी भाइयों को तहे दिल से साल 2023 का अंतिम दिन और कल आने वाली सुबह नए साल 2024 के लिए सभी लोगों का दिल से हार्दिक मंगल कामनाएं
और शुभकामनाएं देता हूं कि 2024 उनके लिए लक्ष्मी कुबेर, यश, कीर्ति, समृद्धि सब उनके यहाँ भरा रहे और 9 वर्ष उनका मंगलमय हो। इसी कामनाओं के साथ मैं लोकसभा प्रत्याशी देवीलाल, मुजफ्फरपुर वासी, सेठ हो या कंगाल, सबके साथ खड़ा देवीलाल। दूरी हो या गहराई हो, सबके साथ देवीलाल। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी समस्त मुजफ्फरपुर जिला वासी को 9 वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। ये नया साल आप सबों के जीवन में खुशियाँ लाए, यही कामना करती हूँ। धन्यवाद। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा जी। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से
कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आमगोला अपोजिट V2 कार्ट मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। मधुरपट्टी नाव हादसा मामले में मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया। जिले के गायघाट प्रखंड के बेनीवाद ओपी के मधुरपट्टी घाट पर बागमती नदी में हुए नाव हादसे के मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया है। याद हो कि सितंबर माह में यह हादसा हुआ था, जिसमें 25 से अधिक नाव सवार डूब गए थे, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे भी शामिल थे, जो नदी के उस पार विद्यालय में जा रहे थे। मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा के द्वारा बिहार मानवाधिकार आयोग में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से 25 जनवरी 2024 तक रिपोर्ट की मांग की थी। मामले की सुनवाई 1 फरवरी 2024 को होगी। गायघाट प्रखंड अंतर्गत मधुरापट्टी गांव में जो नाव हादसा हुआ था बागमती नदी में, उस नाव हादसा के मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन हुआ है। इसमें जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से रिपोर्ट की मांग की गई है। जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को इसमें 25 जनवरी 2024 तक रिपोर्ट देना है और इस मामले की सुनवाई 1 फरवरी को माननीय बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष में होना है। और इसमें आयोग के द्वारा 3-4 पॉइंट्स हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या, कितने शव बरामद हुए, कितने लापता हैं और उनको मुआवजा की राशि कितने लोगों को दिया गया है या किन लोगों को नहीं दिया गया है, और पुल निर्माण के संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है, इस सारी विषयों पर रिपोर्ट तलब किया गया है। आयोग का यह अच्छा डायरेक्शन आया है। मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर। देर रात शहर के प्रमुख होटलों में नव वर्ष को लेकर लोग जश्न में डूबे। एक तरफ कपल हाथों में हाथ लेकर डांस कर रहे हैं, तो दूसरी ओर स्टैग एक दूसरे को हसरत भरी नजरों से देख रहे हैं। मौका है नए साल के जश्न का। इस मौके को यादगार बनाने के लिए कोई गाउन पहनकर आया है, तो किसी ने साड़ी को स्टाइलिश तरीके से कैरी किया है। हर किसी का मकसद यहाँ जमकर डांस करना है, तो किसी ने अलग अलग डिशेस का लुत्फ लेने का प्लान बना रखा है। शहर के अलग अलग इलाकों में अपने परिवार और पार्टनर के साथ जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं लोग। शहर के सभी होटलों को 31 दिसंबर को लेकर सजाया गया था। होटल लैंडमार्क में DID की विजेता राजस्मिता कौर के डांस से लोग झूम उठे। काफी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे थे। बम्बई से आई कबीरा बैंड की धुन ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रात के जैसे ही 12 बजे रुद्र प्रताप सिंह, MD राजा बाबू, मेघा सहित अन्य लोगों ने केक काटकर एक दूसरे को गले मिलकर न्यू ईयर की बधाई दी। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।